हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स। मेरा नाम प्रीति है। वेलकमिंग यू टू माय चैनल। यू ऑल नो दैट माय चैनल इज फॉर दोज पीपल हु आर ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि खुद की मदद खुद करते वक्त हम कुछ ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें उस एक सारथी की जरूरत होती है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे की ओर ले चले। एंड आई एम प्लीज दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसे हीलर्स और थेरेपिस्ट ला सकूं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ हैं मनीषा उद्देशी जी। शी इज अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच अंडर द नेम ऑफ अहम क्रिएशंस। वो कंप्लीटली वर्सेटाइल हैं एंड पैशनेट है अपने काम को लेके, और काफी सारी हीलिंग मोडालिटीज वो कवर करते हैं, जैसे कि थेटा हीलिंग, चक्र हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग, एक्सेस बार, आकाशिक रीडिंग, माइंडफुल मेडिटेशन एंड मच मोर। वो बहुत कुछ करवाते हैं जिससे आप और हम फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि आज वो कौन सी हीलिंग मोडालिटी कवर करना चाहेंगे। My pleasure to welcome Miss Manisha Udeshi ji on my channel. Welcome Manisha. Thank you for being here and accepting my invitation. So I would like to know, मैं जानना चाहूंगी कि आप आज कौन सी healing modality cover करेंगे on this channel for our viewers. Yes, thank you, Preeti. So, like you know, I've been, and you would have already said, and you said in your introduction, theta healing and emotional guidance, energy healing. But my favorite also is Akashic reading, and which very few people do practice and they know about, and it's very close to my heart because ek to without the client's permission you cannot do it, and secondly, it gives you the answers to the questions that you are issues that you are facing in your life. ये healing की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा? So you know, I always have this. I tell my friends and people that या तो जो those who suffer a lot in life through certain reasons, or who go through some kind of pain, they either become poets or they become healers. So I am 50-50. वो थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ ऐसे ही, expressing myself and my emotions and feelings. So I write poetries or articles. But yes, healing happened because of some problem in the family from my mom's side. And then my sister and myself, we got into healing, and that's how my journey began. Basically, everything is energy. How your thoughts and your words work, and आप जो सोचते हो and वो जो भावनाएं होती हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी को. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोग उठते भी नींद से ऐसे कि यार पता नहीं, यार कुछ मन नहीं कर रहा है, या आज मुझे बहुत कुछ लो फील हो रहा है या सैड फील हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है? तो कभी शायद आपने ऐसे सपना देखा होगा, या अगली रात को आप शायद थक के सोए होंगे. तो जो फीलिंग आती है, जो आपको जो भाव आता है, वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है. जैसे कहा जाता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, हम लोग दिन के 60 to 70,000, 60 से 70,000 थॉट्स सोचते हैं, और वही थॉट्स दूसरे दिन रिपीट करते हैं. तो कुछ नया तो होगा ही नहीं, बिकॉज आप वही काम एक ही जैसे कर रहे हो. तो अगर आपको अच्छे से जीना है, यू वांट टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, तो ये इमोशंस को आपको हील करना पड़ेगा. हाँ जी, बिल्कुल. So I realized in the process कि भाई ये जो आपकी भावनाएं, इमोशंस, व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश, वो आपके बॉडी और माइंड को अफेक्ट करती हैं. जैसे काफी सारे लोग होते हैं, अरे यार उससे नहीं मिला, वो हर बार गुस्से में ही होता है, या हर बार वो सैड ही होता है. तो वी नो दोस फीलिंग्स, यू नो, एंड देन यू अवॉइड दैट पर्सन. तो एक तो वैसे भी वो दुखी है, क्योंकि अगर वो गुस्से में या गुस्से वाला है तो लोग उसे दोस्ती नहीं करते, एंड देन फिर सब लोग और भी अलग हो जाएंगे, तो वो और गुस्सा होगा. राइट. ये जो गुस्सा होता है वो आपके ऑर्गन्स में, जैसे आपका लिवर है, उसको अफेक्ट करता है. कोई बहुत हर बार सैड रहता है, तो अगर उसको हील नहीं किया, उससे बातें नहीं की, उसका जो सोल्यूशन नहीं लाए हम, तो उसको लंग को अफेक्ट करता है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. जो जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि माफ कर दो, लेट गो, फॉरगिव करो, एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, व्हिच आई स्टिल अग्री. और इतना आसान भी नहीं होता है किसी को माफ करना. ये बोलते उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं क्यों छोड़ू उसको. But तकलीफ तो हमें होती है. The problem is ours because वो कहते हैं ना कि वो इट्स लाइक जलता कोयला जो आपने हाथ में पकड़ के रखा. हाँ जी. उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो भी गुस्सा आपको, रिजेंटमेंट, और रिजेंटमेंट, ग्रज, जैसे वो नफरत, जिसको लेकिन वो बैड टर्म में बोलते हैं नफरत, अगर वो आप पकड़ के रखोगे तो आप ही को डिजीज होते हैं, आप ही को बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, बोन इश्यूज होते हैं. जैसे हम लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, सपोर्ट नहीं होता है, तो फिर वो
फिजिकल तो होता ही, लेकिन इमोशनल भी ज्यादा होता है उसमें। राइट। जो आकाशिक हीलिंग वर्ड है दैट इज बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। ऐसे लगता है कि आसमान में जाके कुछ चीजें वहां पर हम ठीक कर रहे हैं, यू नो। सो इज इट लाइक दैट कि Correct. क्या है, व्हाट इज आकाशिक हीलिंग? सो आकाशिक रीडिंग बेसिकली आकाशिक लाइब्रेरी, जैसे हम लोग कहते हैं कि यमराज है, और यमराज के जो दूत हैं, जो चित्रगुप्त, उनके पास लेखा जोखा होता है अपनी लाइफ का, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो आकाशिक बेसिकली इज अ लाइब्रेरी इन द स्काई या यूनिवर्स या ब्रह्मांड, आप जो भी बोलो, बिकॉज अगेन एवरीथिंग इज एनर्जी। तो एक मेडिटेशनल प्रोसेस में क्लाइंट का नाम लेके आई एक्सेस दैट लाइब्रेरी, और फिर वहां से जो दूत होते हैं, जो एंजल दिखते हैं वहां पे, उनको हम पूछते हैं कि भाई, फॉर एग्जाम्पल प्रीति काबरा, बॉर्न सो एंड सो डेट एंड सो प्लेस, उसकी बुक चाहिए। तो सब इमेजिनेशन है, सब एनर्जी है, मेडिटेशन स्टेट में होता है। देन दैट एंजल विल गिव मी द बुक। अभी आपने मुझे जो भी सवाल पूछे हैं, मैं वो बुक खोलती हूँ, आपका पहला सवाल पूछती हूँ, एंड देन आई ओपन माई आईज एंड राइट द आंसर। जो भी आंसर फ्लो होता है, क्योंकि मैं सोच के तो बैठूंगी नहीं कि प्रीति ने आज ये सवाल बताया, अच्छा मुझे ये जवाब देना है, तो फिर मुझे एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। एक इंट्यूटिव प्रोसेस होता है। सो देन आई आस्क द क्वेश्चन, आई राइट द आंसर, अगेन आई क्लोज बैक माय आईज, अगेन आई गो बैक, बिकॉज एवरीथिंग इज डिफरेंट, नो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर एक क्वेश्चन की एनर्जी डिफरेंट होती है। सो देन व्हेन यू गेट द आंसर, वी आस्क द सॉल्यूशन आल्सो। मतलब अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है, मे बी कोई फिजिकल एलिमेंट है, या रिलेशनशिप इश्यू है, या किसी को ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है, तो यू आस्क देम कि बार बार ऐसे क्यों होता है। फाइनेंशियल आल्सो, एवरीथिंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल। आप कितने सालों से ये कर रहे हैं आकाशिक रीडिंग जो है, और कितनी एक्यूरेट होती है? Almost 10 years. Is it similar to No, not astrology. Okay. No, it's not similar to astrology. But again, it is more about intuition. But we are trained, because I am trained in meditation, I am trained in theta healing. थीटा में जो एक कनेक्शन होता है यूनिवर्स से, फिर वो एनर्जी आप चैनल बन जाते हो। राइट। सो यू गेट द आंसर व्हेन यू सिट पीसफुली, शांत में बैठ के फिर आप क्वेश्चन पूछते, फिर वो चैनलाइज में आंसर मिल जाता है, एंड आपका लॉजिकल माइंड नहीं काम करता है तभी, बिकॉज इन कंप्लीट स्टेट यू आर वेरी पीसफुल, so you get an answer. So it is very different from astrological. There is no chart, nothing, it's just the answer and your intuition. Okay, so are you also certified to teach? Like suppose someone like me wants to come to you to even learn, and of course people will come to you for healing as well, but can they come to you to even learn? Yes, I'm certified to teach Akashic readings also. Okay, that's great. That's really nice. So then known as Akashic record, बहुत beautiful library. It feels so good when you really go there. Again, वो सब आपके विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में है, बट इट्स रियली अमेजिंग। एंड अगेन एवरीथिंग इज एनर्जी, तो वो एनर्जी ही जो काम करती है, यू फील रियली नाइस। लाइक व्हेनेवर आई हैव एक्सेस किसी की भी लाइब्रेरी, आई डोंट सी कि एक बार एक पिक्चर देखा, दूसरी बार दूसरी लाइब्रेरी, इट्स दैट वन सिंगल फॉर्मेट ओनली व्हाट आई सी एंड व्हाट इज देयर। सो बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। Oh, that sounds really great. That sounds exciting as well, क्योंकि ये चीजें हमें सबने ज्यादा सुनी नहीं होगी। Like even it is new to me कि आकाशिक रीडिंग जैसी भी कोई चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली एक्यूरेट भी होती है। सो ऑफ कोर्स माय व्यूअर्स वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू, तो मैं आपका जो भी लिंक्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, and so that if anyone wants to connect to her, you can please go into the description box and check it out. And आप मुझे बताइए कि ये जो है आकाशिक रीडिंग, कि ये आपके हिसाब से किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है? Who are the people who would need to come to you for this kind of reading? Which are the kind of people? So basically everyone who really wants to improve in their life, मतलब ना कभी हम लोग लगता है कि आगे लाइफ बढ़ ही नहीं रही है, हम लोग एक ही जगह पे बैठ के अटके पड़े हैं। So there is complete stagnancy, physical issues हैं, बार बार होते हैं, या फैमिली में जेनेटिक है, तो वो क्यों है? तो दैट ऑल्सो वी कैन हेल्प पीपल लाइक दैट, कि वो जेनेटिक इश्यूज क्यों होते हैं। मतलब जैसे पेरेंट्स को अल्जाइमर है तो फिर मुझे भी अल्जाइमर होगा, तो एक फियर भी रहता है। एंड इमोशनल इश्यूज तो हर बार कुछ गुस्से वाले लोग होते हैं, या दुखी लोग होते हैं, या कंप्लीटली नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ सोच ही नहीं पाते। और सक्सेस, जिनको सक्सेस भी चाहिए, तो क्या सोल्यूशन है? अगेन सो देयर वाज वन क्लाइंट हु वांटेड टू आस्क, उनकी ऑलरेडी एक कंपनी थी, कुछ काम चालू ही था उनका, शी वाज हेल्पिंग हस्बैंड, शी कॉल्ड अप कि आई वांट आकाशिक जस्ट टू नो कि मैं जो हीलिंग भी करती हूँ साइड में, तो वो मोडालिटी में आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। अच्छा। तो ऐसे भी लोग आते हैं। So everything, even if everything is right, they want to get an answer to that as well. तो ऐसे भी लोग आते हैं। पर रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज,
तो क्या होता है कि अगर एक बार आप ये टाइम पे अगर आप सब आपकी एनर्जी क्लियर कर लेते हो, इट्स लाइक जो आप सोचते हो या जो आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता तो एक ब्लॉक हो जाता है, तो वो कचरा तो हमें निकालना ही पड़ेगा। वो या तो आप पानी जोर से डालो या अपना जैसे कहते हैं कि पेस्ट कंट्रोल करा लो, जैसे हम निकालते हैं कचरा तो वो निकालना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे आप। राइट So this is for your body and mind and your life. Yeah, and I would just like to mention कि आप तो intro जब मैं कर रही थी आप नहीं थे, but there's some kind of synchronization here. मैंने भी अपने व्यूअर्स को यही कहा कि सेल्फ हेल्प तो सब लोग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पे आते हैं where we feel stuck, एंड हमें ऐसी सारथी की जरूरत होती है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले जाए. So that's how I introduced you, and you mentioned the same thing, even knowing that that's what I did in the intro. So it is Correct. So this is how the vibrations work, yes, no? Because we were probably vibrating at the same level, yes, so we just use the same words. So now मैं जोड़ सकती हूँ उस बात को. So it's a completely wonderful experience to even talk to you and do this interview with you. I would like to thank you very much. आपको बहुत बहुत gratitude मेरा, and we would really hope to connect again. Yes. Thank you so much. It was always a pleasure. And बस मैं एक संदेश देना चाहती हूँ सब लोगों को, like I've been teaching people कि खुद से पहले प्यार करो, खुद को अपने फेवरेट बनाओ, तो लाइफ में आधी उलझने तो वैसे भी सुलझ जाती हैं. And once you start taking care of yourself, अपने आप सब ठीक हो जाता है. So love and take care of yourself and use right words. And like you said, जो अभी हमारे vibration जो same ही थे, so I always tell I'm the guiding star. Whenever you need any help, create magic in your life. We are all of same energy. सब माटी के, हम सब सेम माटी के बने, कोई भी we can do the same thing. Correct. जैसे हमारे टीचर्स थे, हम आपके टीचर हैं, जब भी हेल्प चाहिए प्लीज आ जाइए. That's the way I look at it. So yes, I would like to tell my audience. I would like to tell my audience ki please feel free to connect with Manisha Udeshi ji. She's been taking up this work under the name of Ahem Creations. I will leave her details. Thank you so much, Manisha ji. It was really an honor to have you on my channel.